मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के बारे में, ठीक है। और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने उसके फैक्टर्स नहीं करे थे। वो हम आज पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड्स। हमें पता है कि जो भी सेंट्रल मेटल होता है उसके साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं, उन लिगेंड्स की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब नेचर ऑफ लिगेंड्स मतलब कुछ लिगेंड्स वीक लिगेंड्स होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। अब हम वो देखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है और जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी, आपको नहीं पता क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप मेरी वो वीडियोस देखना ताकि आपको उसके फैक्टर्स अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ लिगेंड्स पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी कैसे डिपेंड करती है। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन इज विद विच अ लिगेंड अप्रोच टू द सेंट्रल मेटल आयन। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं, ठीक है। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को वेरी क्लोजली, ठीक है। अब जो सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड्स बहुत क्लोजली अप्रोच करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, जिसके कारण जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे क्लोजली तो उसको हम बोलेंगे कि उसकी जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है, हायर लेवल पे हो रही है, ठीक है। ऐसे लिगेंड्स कौन से होते हैं? उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। और कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो मेटल आयन को अप्रोच तो करते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते, वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। उनमें कौन सी लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, ऑब्वियस ही बात है, तो उनको हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिगेंड्स में कैसे डिपेंड करता है? एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और दूसरे होते हैं वीक फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उनमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, वीक फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग कम होगी। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो एग्जैक्ट कोज। मतलब हमें अप्रोक्सीमेटली ये पता चल गया कि वीक फील्ड लिगेंड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है सेंट्रल मेटल आयन पे और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड का क्या। बट हमें एग्जैक्टली ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हमने ये तो बोल दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का हमें एग्जैक्ट स्ट्रेंथ हमें नहीं पता चलती कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इसका भी कुछ ना कुछ रीजन होगा कि क्यों नहीं पता चलता। देखो वो रीजन क्या है। दिस इज बिकॉज बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब जो लिगेंड्स अटैच होंगे उनमें ऑब्वियस सी बात है सिग्मा बॉन्ड भी होंगे और कुछ पाई बॉन्ड भी होंगे, ठीक है। अब जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है वो अप्रोच वर्क्स ड्यूरिंग द मेटल आयन इंटरेक्शन। अब उनमें इंटरेक्शन होगी, मेटल का भी कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा और लिगेंड का। लिगेंड की बॉन्ड कौन सी होती है? सिग्मा और पाई। उन दोनों में जब इंटरेक्शन होगी, ठीक है, वो किस टाइप की होगी? इन जनरल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर दोज विच हैविंग स्मॉलर साइज, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो हमेशा स्मॉलर साइज के होंगे। एग्जाम्पल फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर देखा जाए तो जो फ्लोरीन है वो स्मॉल साइज का होता है, इसलिए ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन में देखा जाए तो क्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब ये आपको मे बी रीजन समझ आ गया हो कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो द एग्जैक्ट कोज ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। दिस इज बिकॉज बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अप्रोच वर्क ड्यूरिंग द मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। अब दोनों में इंटरेक्शन होती है और दो बॉन्ड आ जाते हैं, इस वजह से हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता, हमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। नाउ हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं लिगेंड्स का। लिगेंड्स हैविंग मोर पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन पेयर इन मोर स्ट्रोंगर इज मोर स्ट्रोंगर। मतलब क्या है? जो लिगेंड है वो मोर पोलराइजेबल होते हैं। पोलराइजेबल का मतलब क्या है कि उनमें पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, वो पार्शियली बनेगा। पोलराइजेबल मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो वाटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। पोलराइजेबल हम उस चीज को भी बोल सकते हैं। अब लिगेंड और मेटल के बीच जब इंटरेक्शन होगी, अब मेटल पे मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया और लिगेंड पे मान लो पार्शियली नेगेटिव, अब उन दोनों में बॉन्ड बनेगा जब, तो कैसे बनेगा? पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव
आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला है जो लिगेंड होते हैं वो मोर पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, लिगेंड्स विच आर एबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड along with the sigma bond are more stronger than sigma donor. Example, NH3 is a weaker than CN. अब इन्होंने बोला जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, लिटिल बिट वीकर होते हैं एज कंपेयर टू पाई डोनर, ठीक है। अब इसलिए लिगेंड्स जो हैं वो ज्यादातर पाई बॉन्ड बनाते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हमने लेके चला कि जो NH3 है वो सिग्मा डोनर है इसलिए वो वीकर है, और CN क्या है, पाई डोनर, इसलिए वो स्ट्रोंगर है। इनडायरेक्ट वे में हम यही बोल सकते हैं कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे ही डिपेंड करता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी, ठीक है। नाउ जितने भी हमने अभी तक अपने एटम्स पढ़े हैं, मोलिक्यूल्स पढ़े हैं, उनमें CO कार्बन मोनोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, गुड पाई एसिड लिगेंड। इसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों डोनर एटम है, ठीक है, इसलिए इसको हमने गुड पाई एसिड लिगेंड बोला है। इसमें स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था नेचर ऑफ लिगेंड्स, कि जो लिगेंड्स अटैच होते हैं मेटल एटम के साथ वो कैसे डिपेंड करते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पे। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब जितनी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतनी ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये डेल्टा O का मतलब इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब COH2O6, H2 क्या है, एक वीक लिगेंड है, पर यहाँ पे हमने वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं देखना, हमने यहाँ पे मेटल नहीं देखना, हमने सिर्फ यहाँ पे देखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब यहाँ पे +3 है, +2, +3, +2, ठीक है। अब ये दोनों मेटल सेम है, ये दोनों मेटल सेम है। अब हम इन दोनों का जब कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो इसकी ज्यादा आ रही है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा, तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में यही होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल की उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतना ही उसका साइज छोटा होगा एटम का, अपने मेटल का, और उसकी जो आयनिक पोटेंशियल है वो ज्यादा होगी, और चार्ज और साइज उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो भी ज्यादा होएगा, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट आते हैं टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल। टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल मतलब हम पढ़ते हैं 3D, 4D, 5D, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। अब टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, जितनी ज्यादा डी ऑर्बिटल का साइज होगा उतनी ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिए CO NH36 +3, रुथेनियम RH NH36 +3, IR NH3 +3, ठीक है। अब इसमें मेटल का डिफरेंस आ रहा है, अब मेटल का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, देन हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो हमें दिखा कि यहाँ पे 3D आ रहा है, यहाँ पे 4D और यहाँ पे 5D ऑर्बिटल आ रहा है। अब साइज का डिफरेंस हो गया। अब इस चीज का सबसे ज्यादा साइज बड़ा है तो इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैंने थ्योरी में लिख भी दिया ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको। देखो यहाँ पे, हायर द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल मोर विल बी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फ्रॉम 3D to 4D, डेल्टा O इंक्रीजेस बाय 30 to 50%, ठीक है। दिस इज बिकॉज मोर द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल्स मोर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जितना साइज डी ऑर्बिटल का ज्यादा होगा उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, बट इसके पीछे क्या रीजन है कि जब साइज बड़ा होगा तब भी उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। उसका रीजन देखो, मोर दीज आर एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स। जितने ज्यादा साइज और डी ऑर्बिटल्स का ज्यादा होगा उतना ही जो उसका एक्सटेंशन है, ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की जो एक्सटेंशन है वो ज्यादा होगी आउटवर्ड्स, एंड मोर इजी टू अप्रोच बाय द लिगेंड। उतना ही जल्दी वो लिगेंड को अप्रोच कर सकेगा मेटल, ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, राइट। इससे हमें क्या पता चला, जितना साइज डी ऑर्बिटल का ज्यादा होगा उतनी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अब जब साइज ज्यादा होगा तो वो एक्सटेंशन उसके आउटवर्ड ज्यादा होगी, इसकी वजह से लिगेंड जल्दी अप्रोच कर पाएगा और स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। नाउ हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट पॉइंट, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। मोर इम्पोर्टेंट,
देन अदर्स। अब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे ही मेनली डिपेंड करती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। ज्योमेट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब ये हमें जो इसका रिलेशन है वो पता है, डेल्टा टी क्या है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज इक्वल्स टू 4/9, इसको काट के हम 2/3 भी लिख सकते हैं। डेल्टा ओ क्या है, ऑक्टाहेड्रल। स्प्लिटिंग इज लेसर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड हायर इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, व्हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज लेसर देन एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। इसका आंसर मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी देख सकते हैं। जब मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल थ्योरी पढ़ाई थी या टेट्राहेड्रल, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको पक्का बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्योमेट्री पे कैसे डिपेंड करता है। यहाँ पे नीचे हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है NiCl4 2 नेगेटिव, ये क्या है, टेट्राहेड्रल। प्लेटिनम CN4 साइनाइड 2 नेगेटिव, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है sp3 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है dsp2, ठीक है। अब प्लेटिनम की यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, ठीक है, क्या आ रही है, 5d9 6s1। और एक एग्जाम्पल हमने और ले ली, FeCN6 3 नेगेटिव, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, d2sp3। अब ज्योमेट्री पे कैसे डिपेंड करती है हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इन्होंने बोला अगर तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, हमने 3 एग्जांपल लिए, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल का। और जब मैंने आयरन वाला एग्जांपल दिया था वहां पे CN6 था, CN6 मतलब वो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो ज्योमेट्री मतलब एक टेट्राहेड्रल लेके चले हैं हम, एक स्क्वायर प्लेनर और एक ऑक्टाहेड्रल। सबसे कम स्प्लिटिंग जो है वो टेट्राहेड्रल में होगी। क्यों होगी टेट्राहेड्रल में, क्योंकि जो इसके साथ लिगेंड्स अटैच हैं वो सिर्फ 4 लिगेंड्स अटैच हैं, जिसके कारण जितने लिगेंड्स कम होंगे उतनी ही स्प्लिटिंग कम होगी। ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लिगेंड्स अटैच हैं, तो ज्यादा लिगेंड्स अटैच हैं तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री के बेस पे भी हम स्प्लिटिंग को फाइंड कर सकते हैं कि हाउ द ज्योमेट्री इफेक्ट ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। आज के लेक्चर में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट था नेचर ऑफ लिगेंड्स, की जो लिगेंड्स अटैच होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, वो किस टाइप से इफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी को। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। थर्ड में हमने पढ़ा था डी ऑर्बिटल, जितना साइज डी ऑर्बिटल का ज्यादा होगा उतनी ही उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमने देखा था ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, सबसे स्प्लिटिंग कम किस में होगी, टेट्राहेड्रल में, और सबसे ज्यादा होगी ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज गाइज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक।